गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा विषय है +2 क्लास के लिए। कविता है हरिवंश राय द्वारा रचित दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यह एक हरिवंश राय द्वारा लिखा गया गीत है। इसमें कवि हरिवंश राय बच्चन समय का महत्व बताते हैं और कहते हैं कि समय परिवर्तनशील है, जो लगातार चलता रहता है। यह न कभी रुकता है और न ही किसी की प्रतीक्षा करता है। जीवन क्षण भंगुर है, अतः कब जीवन समाप्त हो जाए किसी को कोई पता नहीं है। अतः समय के साथ स्वयं को समायोजित करना प्राणियों के लिए अति आवश्यक है। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य को अपने लक्ष्य को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्राप्त कर लेना चाहिए। यह जो कविता है, इसमें समय के व्यतीत होने के एहसास के साथ साथ लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्राणी द्वारा कुछ कर गुजरने के जज्बे का चित्रण होता है। तो आज हम इसी कविता की आपको सहप्रसंग व्याख्या बताएंगे। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें कवि क्या कहना चाहता है? हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि हे संसार के लोगों, सुनो कि कहीं हम अपने लक्ष्य से वंचित ना रह जाएं, क्योंकि समय लगातार व्यतीत हो रहा है और हमारी मंजिल भी अभी दूर नहीं है। कहीं उसका लक्ष्य दूर न रह जाए, यह सोच करके जो थका हुआ यात्री है, राहगीर है, वो जल्दी जल्दी चलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है का मतलब समय बहुत जल्दी व्यतीत हो जाता है। वह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। इसी डर के कारण जो यात्री है वो अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए शीघ्र अति शीघ्र जाना चाहता है। पैसेज नंबर 2। आगे कवि क्या कहता है? बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीडों से झांक रहे होंगे। यह ध्यान पैरों में चिड़िया के भरता, कितनी चंचलता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें कवि हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि कवि दिन का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि दिन ढलने पर जब पक्षियों को यह महसूस होता है कि उनके बच्चे भी उनके आने की आशा में अपने अपने घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे। जैसे ही यह ध्यान चिड़िया के मन में आता है तो चिड़ियों के पंख में न जाने कितनी चंचलता और स्फूर्ति भर देता है। कहने का तात्पर्य है कि पक्षी भी अपने बच्चों की वात्सल्य भाव के कारण तेजी से पंख फड़फड़ाने
करने लगते हैं और जल्दी से जल्दी अपने घरों में पहुंच जाना चाहते हैं। इसलिए इन पक्षियों के माध्यम से हरिवंश राय बच्चन जी कहते हैं कि ये संसार के लोगों, तुम भी अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी प्राप्त कर लो। ऐसा ना हो कि वक्त हमारे हाथ से निकल जाए और हमारा लक्ष्य भी हमसे छूट जाए। इस पैसेज का काव्य सौंदर्य मैं आपको बताता हूँ। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। इस पूरी कविता में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। तत्सम शब्दावली की प्रमुखता है। इसमें मुक्तक छंद है और वात्सल्य भाव का भी इसमें जिक्र किया गया है। तीसरा और आखिरी पैसेज, कवि कहता है, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रसन्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विवलता, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। इसमें कवि कहते हैं कि वह इस संसार में अकेला है, इस कारण उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं होता, कोई उत्कंठा से उसकी प्रतीक्षा नहीं करता, तो वह भला किसके लिए भागकर घर जाए, क्योंकि उसको जाने की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि उसकी कोई उससे मिलने को कोई प्रतीक्षा उसकी नहीं कर रहा, वह अकेला है, इसलिए वह जल्दी नहीं करना चाहता। कवि का कथन है कि जीवन रूपी मार्ग पर चलते चलते प्राणी यह चिंतन करता है कि इस समय उससे मिलने के लिए कौन इतना व्याकुल हो रहा होगा, फिर वह किसके लिए इतना चंचल हो रहा है, या वह किसके लिए इतनी जल्दी करे। कवि के कहने का अभिप्राय है कि जब भी राही के मन में इस तरह का प्रश्न उठता है तो यह प्रश्न उसके पैरों को कमज़ोर कर देता है, उसे सुस्त बना देता है और उसके मन में अपार व्याकुलता उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि उसका इस संसार में कोई नहीं है, कोई न होने के कारण उसे घर जाने की कोई जल्दी नहीं है। यही कारण है कि वह आराम से अपना सफ़र तय करना चाहता है। इस आखिरी पैसेज में कवि हरिवंश राय बच्चन जो एकांकी जीवन व्यतीत करते हैं, क्योंकि उसका संसार में अपने सिवा कोई नहीं है, उसकी मनोदशा का वर्णन किया है। मुझसे मिलने को कौन विकल, इसमें अनुप्रास अलंकार है, और मैं हूँ किसके हित चंचल में प्रश्न अलंकार है। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि सारी कविता में खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है और मुक्तक छंद है, तत्सम शब्दावली का प्रयोग हुआ है। इसी कारण कवि है वो अपनी मनोदशा का वर्णन करता है, इस संसार की मनोदशा का वर्णन करता है, और जो पक्षियों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना चाहता है कि किस प्रकार समय व्यतीत हो जाता है और मनुष्य बिना समय का सम्मान किए इस संसार में अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए सभी मनुष्यों को समय का सम्मान करते हुए अपने लक्ष्य को शीघ्र अति शीघ्र प्राप्त करना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, हमें इस कविता से बहुत कुछ सीखने को
मिलता है। आप इसको बार बार पढ़ें, वीडियो को बार बार देखें और दिए हुए क्वेश्चनों को आप अपनी नोटबुक में नोट करें और याद करें। आपके लिए एक आवश्यक सूचना और भी है कि आपका एक ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट लिया जाएगा जो ऑनलाइन होगा। स्कूल के द्वारा आपको उसका लिंक भेज दिया जाएगा। उसी हिसाब से आपके नंबर भी लगेंगे। तो आप ध्यानपूर्वक दिए गए टेस्ट को ऑनलाइन ही करेंगे, उसके आंसर देंगे और आप अपने नंबरों को इंक्रीज़ करें ताकि स्कूल खुलने के बाद आने वाले समय में असाइनमेंट जो होते हैं उसके जैसे आपके नंबर जुड़ते हैं, FA1 FA2 होते हैं, उसी प्रकार से आपके इस माध्यम से आपके नंबर जोड़े जाएंगे। धन्यवाद।